दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय की टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं। जानेंगे दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, इसकी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। टॉपर की कॉपी के माध्यम से आपको क्या है काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन को कैसा आपको सॉल्यूशन देना है, लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दो टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूँ। एक तो दोस्तों मैं आपको क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी, ओके, पॉलिटिकल साइंस की। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर या प्रश्न क्रमांक पहले, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं और आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है और आपको क्या है लाइनें खींच देनी है, फिर आपको आंसर लिखना है। आप क्या है एक लाइन छोड़कर भी आप आंसर लिख सकते हैं, एक पेज में आप एक आंसर लिख सकते हैं। ओके, और इस टॉपर ने क्या किया है, हर क्वेश्चन का क्या है पूरा क्वेश्चन भी लिखा और फिर उसका सॉल्यूशन लिखा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। टॉपर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि टॉपर ने बहुत ज्यादा क्या है मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। ओके, तो उसे पता होगा कि मैं क्या आराम से पेपर कर लूंगा अगर मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं, इसलिए टॉपर ने लिखा है। बाकी आपको क्या है जिसे रेगिस्तान है तो केवल और केवल आपको क्या है आंसर लिखना है। ओके, केवल और केवल आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत में डेटा अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनाया तो मिश्रित आंसर है, तो केवल आपको मिश्रित लिख देना इस बार। ओके, नेक्स्ट सही जोड़ी वाला, जोड़ी के एक साइड आपको जरूर लिखना है और उसके सामने इस बार लाइनें खींचकर आप क्या है उसका आंसर आपको लिख देना है। जोड़ी में आपको ये जरूर करना है कि केवल आंसर बस नहीं लिखना है, एक साइड वाला पूरा आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर उसका जो आंसर है वो आपको उसके सामने लिखना है। फिर इसमें चौथे में क्या है, जैसे यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे, ये क्वेश्चन था तो कि 12 सितारे इसका आंसर था। ओके, तो 12 सितारे बस आपको लिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ को है कोई क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते प्रश्न क्रमांक 5वां, तो ये सत्ता सत्ता, तो इस बार सत्ता सत्ता किया हुआ है टॉपर ने। बाकी दोस्तों आपको सत्य असत्य लिखना, केवल आंसर लिखना है। ओके, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से शॉक थेरेपी पूछा गया है, तो बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ। पहले सबसे पहले क्या है जो भी टॉपिक पूछा जाए उसकी आपको क्या करना है हेडिंग डाल देनी है। तो शॉक थेरेपी की हेडिंग डाली गई है। शॉक थेरेपी का पूरा क्या है मतलब बताया जा रहा है 3 लाइन में। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था सुरक्षा के पारंपरिक धारणा क्या है, तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में पूछा जा रहा था। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी भी देश के लिए क्या है सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस बार से 3 लाइन में समझाया जा रहा है। नेक्स्ट 8वां का अथवा किया, तो अथवा जरूर आपको बता देना है। जब भी अथवा वाला क्वेश्चन करे तो अथवा लिख देना है, नहीं करना है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वेश्चन था तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है। इस बार प्रश्न 9वां किया है वैश्वीकरण के बारे में बताया जाए, तो वैश्वीकरण दिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन में बताया जा रहा है। ओके, बिल्कुल शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो 2 नंबर में आपको इसी बार से करना है। ओके, ज्योग्राफी लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपके 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, तो ज्यादा लिखने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन जल्दी निपट जाना है और ओके और क्या शॉर्ट में आपको करना है। तो योजना आयोग के बारे में पूछ रहा है तो योजना के बारे में आपको बताएगा 3 से 4 लाइन। नेक्स्ट प्रश्न 11वें का अथवा, देखिए तरीका देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। प्रश्न 11वें का अथवा में क्या पूछा जा रहा था, भारत के पड़ोसी देश पूछे जा रहे थे, तो कितना बेहतरीन तरीके से बताया। तो अगर हम आप होते तो क्या पॉइंट लिख देते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इस प्रकार से। लेकिन टॉपर ने क्या इस प्रकार से पूरा तालिका बना कि भारत के पड़ोसी देश डाला हुआ है पहले, फिर उसके क्या है इस प्रकार से बता दिया है। तो इससे क्या है तुरंत ही क्या टीचर को दिखता है तो टीचर भी प्रसन्न हो जाता है और तुरंत नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है सिंडिकेट के बारे में पूछा गया था प्रश्न 12वीं का अथवा में, तो सिंडिकेट के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 13वीं का अथवा क्या है प्री सेंसरशिप के बारे में था, तो प्री सेंसरशिप के बारे में बताया जाए। तो आप क्या लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, क्या लैंग्वेज दी हुई है और कितने शब्दों में लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग लगातार पूछते हैं कितना लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको क्या है हर विषय के टॉपर की कॉपी दिखा रहा हूँ। ओके, ताकि आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए। ओके, प्रश्न 14वां किया है अथवा किया है तो बता दिया गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 15वें का अथवा में क्या है मंडल आयोग की सिफारिश से पूछी जा रही थी, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताई जा रही है तो कंप्लीट हो जाता है। और टॉपर ने हर क्वेश्चन को लगभग नए पेज से स्टार्ट करने का प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 16वां का अथवा किया है सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछे जा रहे थे, तो कि क्या तरीके से अपना बॉक्स बना दिए हैं। 3 कारण बताए, तो पहला अंदरूनी कमजोरी, दूसरा है गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था, तीसरा है जनता के साथ विश्वासघात। तो इस बार से 3 बता दिए सोवियत संघ के विघटन के कारण और हर पॉइंट हो गया थोड़ा सा समझा दिया गया है। इस बार नेक्स्ट प्रश्न 17वां है अथवा किया गया है आसियान विजन 2020 के उद्देश्य पूछे गए थे, तो ये आपका दिया पॉइंट वाइज पॉइंट दिखा हुआ किस पर स्पष्ट लिखा है आप देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न 18वां राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पूछी गई थी। ओके, और देखिए इंग्लिश वर्ड भी इससे बनते तो इंग्लिश वर्ड भी लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश वर्ड लिखें। ओके, नहीं बनता है तो आपको नहीं लिखना है, अब बनता है तो लिखा गया है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां डाली गई, फिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बताई गई हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया। देखिए बॉक्स 3 बता के बता दिया है कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती है, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, विकास की चुनौती, इस प्रकार से। ओके, तो पहले तो क्या बता दिया गया और हर के बारे में फिर क्या डिटेल से एक लाइन पॉइंट 3 पॉइंट है, 3 यहाँ चुनौतियां बताई जाए, तीनों के बारे में क्या डिटेल से बता दिए गए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19 में अथवा में आपातकाल के सबक पूछे जा रहे थे, तो पहले ही मेंशन कर दिया पहला कि लोकतंत्र के
विदा कठिन है। आपातकाल के प्रावधानों में सुधार, न्यायपालिका की सक्रियता, ये इस प्रकार से हो गए। तो ये बताया जा रहा है, पहले तो बता दिया कि ये होते हैं आपातकाल के सबक, फिर उसको क्या है तीनों पॉइंट को क्या है विस्तार से पॉइंट में बताया जा रहा है। प्रश्न 20 में किया गया है, सार का पूरा ना पूछा जा रहा था, फिर क्या पूछा जा रहा था, साथ ही आपके क्या है सार के सदस्य देश के पूछे जा रहा था, फिर सार के उद्देश्य पूछे जा रहे थे। तो ये पूरा बताया जा रहा है। ओके, सार के मेन उद्देश्य पूछे जा रहे थे, लेकिन क्या है पूरा पहले तो सबसे पहले बताइए सार कौन है, फिर सार के उद्देश्य बताए गए। ओके, नेक्स्ट सार का महत्व बताया जा रहा है, तो सार का महत्व दिया हुआ है। इस बार नेक्स्ट प्रश्न 21वें अथवा देख सकते हैं, प्रश्न 21वें अथवा में ओके कुछ कोटेशन भी देखिए, इसे याद थे कि इसके बारे में क्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेंग हेमरोल्डर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्या है, किसके लिए किया गया है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी हुई है टॉपर ने। ओके, बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लिख दीजिए, आपको तुरंत पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको तो क्या है पॉइंट में आप बता सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में आपका पेपर ना हो पाए। अगर आपके पास टाइम है, अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो आपको एक काम कर सकते हो। ओके, इस प्रकार से लिखा हुआ है पूरा, ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसने बताए जा रहे हैं कार्य। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य बता दिए गए। ओके, इस बार नेक्स्ट प्रश्न 23 में का अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि सिक्किम का विलय के बारे में लिखिए। ऐसा डायग्राम बनाने के लिए नहीं था, लेकिन टॉपर ने बता दी कि भारत का मानचित्र है और सिक्किम कहाँ है। ओके, तो अब जैसा इतना अच्छा मानचित्र नहीं बना, लेकिन क्या है बस एक डिनोट करने के समझाने के लिए उद्देश्य बनाया जा रहा है। तो टीचर समझ गया कि हाँ जबकि जरूरत नहीं है, सिक्किम के विलय के बारे में बस बताना था, तो विलय के बारे में बताया है, लेकिन अपने आंसर को अपनी कॉपी को अलग दिखाने के लिए, क्योंकि टीचर एक भी टीचर का एक दिन में 20-30 कॉपी चेक करता है, तो इसके एक अलग ही कॉपी को प्रभाव पड़े उसके लिए अलग कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है आप देख सकते हैं क्या अलग अलग काम किए हैं। ओके, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 22 में क्वेश्चन किया गया है, किस प्रकार से हर को हेडिंग बताई जा रही है और पॉइंट वाइज पॉइंट इस चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो देख सकते हैं क्या तरीका बताया जा रहा है, इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम आपके 22 के ये टॉपर की कॉपी है, किस प्रकार से है। ओके, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इतिहास की मैंने भी आपको इस टॉपर की कॉपी दिखाई थी। ओके, तो देख सकते हैं कि लाइटिंग थोड़ा क्या है लपेटा टाइप की है, लेकिन राइटिंग का मैंने क्या इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी। ओके, और जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए लाइन खींच दी गई इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न 4वां किया है 5वां। ओके, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बाकी क्रम से किया गया है, आप एक लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 6वीं का अथवा किया तो वो बता दिया गया है। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, जो आंसर लिखना चाहिए वो लिखा हुआ है। ओके, प्रश्न 8वीं का उत्तर देख सकते हैं। तो राइटिंग देख सकते हैं, राइटिंग आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा नहीं कि ये टॉपर ही कॉपी है। ओके, लेकिन जो कंटेंट दिया हुआ कंटेंट में ये पावर है कि क्या है ये टॉपर बन सका। ओके, तो देख सकते हैं राइटिंग इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बस इतना लिखिएगा समझ में आ जाए। ओके, राइटिंग आप देख सकते हैं देखने में सही नहीं लगेगी, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ओके, वैश्वीकरण के बारे में था। प्रश्न 12वीं का अथवा किया गया है, प्रश्न 13वीं का अथवा किया गया है। ओके, दल बदल के बारे में क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट प्रश्न 14 में क्या पूछा जाता है, IFF का फुल फॉर्म पूछा गया था। प्रश्न 15वां किया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आया था। प्रश्न 16 में क्या सोवियत प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा था। प्रश्न 17 में यूरोपीय संघ के विशेषताएं पूछी जा रही थी कि जो क्या है प्रभावी संगठन बनाए, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि यूरोपीय संगठन के प्रभावी संगठन बन सका, क्या रीजन थे। ओके, वो बताया जा रहा है। प्रश्न 18वां किया गया है, तो देख सकते हैं हरित क्रांति संबंधी क्वेश्चन था। प्रश्न 19वां पूछा जा रहा है, 1960 के दशक की बात यहाँ क्वेश्चन पूरा आपका आ रहा है। ओके, इसके बाद प्रश्न 20वीं का अथवा किया जा रहा है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद प्रश्न 21वां अथवा किया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य पूछे गए थे, तो ये कार्य बताए गए पॉइंट वाइज पॉइंट क्या है इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य बताए गए हैं। प्रश्न 22 में का क्वेश्चन इस बार से किया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है, कंटेंट मायने रखता है। प्रश्न 23 में था भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत पूछे गए थे, तो पहले एक बार बता दी कि ये सिद्धांत होते हैं और फिर हर पॉइंट को लॉन्ग वाला है, वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो हर पॉइंट को क्या है समझाया जा रहा है, तो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, किस टाइप से आपको लिखना है। ओके, तो ये थे आपको मैंने 2 टॉपर की आपको कॉपी दिखाई है। पहले आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 23 के टॉपर की कॉपी दिखाई है, इसके बाद एमपी बोर्ड एग्जाम 22 के टॉपर की कॉपी दिखाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।